हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं। बेटा, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संख्याएं क्या होती हैं, मीन्स नंबर्स क्या होते हैं। बेटा, नंबर्स हम लोग हमेशा अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने का टाइम हो गया, आपको किसी ने कोई भी वस्तु दी, आप उस वस्तु को जब गिनना शुरू करते हैं तो जिन अंकों के माध्यम से उनको गिनते हैं वे सब संख्याएं होती हैं। जैसे कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे संख्याएं कहते हैं। मान लो कि अगर मैं आपको कुछ पेन आपके सामने लाकर रख दूं और आप लोगों से बोलूं कि ये कितनी वस्तुएं हैं, तो आप लोग गिनना स्टार्ट करेंगे और मुझे गिनकर बता देंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 कि मैम ये 5 पेन हैं। तो जैसे ही आपने इन 5 पेनों के लिए जो शब्द यूज़ किया वो सब क्या है, संख्या है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये कितने स्टिक्स हैं, कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं, तो आप लोग मुझे गिन के बता देंगे मैम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 लाइनें हैं। तो आपने इन 7 को बोलने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया है वो शब्द संख्या है। समझ में आया बेटा? बेटा, ऐसा तो है नहीं कि संख्याओं को सिर्फ बोला जाता है, संख्याओं को लिखा भी तो जाता है। तो संख्याओं को हम जिन संकेतों के माध्यम से लिखते हैं या जिन संकेतों के द्वारा लिखते हैं, जिन सिंबल्स के द्वारा लिखते हैं, हम उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे हम 1 लिखते हैं तो 1 को हम इस तरीके से लिखेंगे 1 2 लिखेंगे तो 2 को हम लिखेंगे 2, 3 लिखेंगे तो 3 को लिखेंगे 3। इसी तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये सब क्या है, संख्यांक हैं। बेटा, इन संख्याओं को हम देवनागरी, रोमन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय नंबर जो मुख्य है हम लोगों के पढ़ने के लिए वो तो यही हैं, देवनागरी, रोमन और अंतर्राष्ट्रीय, जो हम लोगों के काम आते हैं। तो हम अब ये देखेंगे कि ये जो सिंबल्स हैं, संख्याएं हैं, वो देवनागरी लिपि में कैसे लिखी जाती हैं, रोमन नंबर में कैसे लिखी जाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लिखी जाती हैं। देखिए ज़रा, देवनागरी में जो हम हिंदी की गिनतियाँ कहते हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई और 10 की दहाई। इसी तरीके से रोमन में कहेंगे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। बेटा, अब यही अंतर्राष्ट्रीय में लिखे जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बेटा, यहाँ तक सब समझ में आया? बेटा, बस ये जो संख्याएं हैं, यही संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं को जानने के बाद हमारा ये जानना ज़रूरी है कि इन संख्याओं का स्थान क्या क्या होता है। बेटा, स्थानीय मान का मतलब होता है कि अंकों को किस स्थान पर रखा गया है।
ऐसा नहीं है कि अगर हमने 2 लिखा और यहाँ पर भी 2 लिख दिया तो इसका मान भी 2 है और इसका मान भी 2 है, ऐसा तो नहीं है। अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे 2 तो ये क्या पढ़ा जाएगा 22 मतलब 22। तो इसी तरीके से कि अंकों को, संख्याओं को जिस स्थान पर रखा गया है उसे उसकी क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। जैसे किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे देखिए बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इंग्लिश में बोलेंगे बंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मान लो कि हमने यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5। तो इसको हर संख्या का अपना अलग स्थानीय मान होगा। ये नहीं है कि 1 का स्थानीय मान 1 हो गया, 2 का स्थानीय मान 2 हो गया, 3 का स्थानीय मान 3 हो गया, ऐसा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे कि 1 का स्थानीय मान क्या है, जो बंस प्लेस पर है, जो इकाई पर है, वो क्या है 1। जो दहाई पर है वो क्या है 20। जो सैकड़ा पर है वो क्या है 300। और जो 1000 पर है वो क्या है 4000। और जो 10,000 पर है उसको क्या कहेंगे 50,000। जब भी स्थानीय मान निकालते हैं, अब इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, तो एक साथ कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसको पढ़ेंगे हम 54,321। इसको एक साथ कैसे पढ़ेंगे 54,321। स्थानीय मान निकालेंगे बेटा, पहले जो अंक है उस अंक को लिख देंगे, फिर दूसरे वाले अंक को लिख देंगे, इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। फिर 3 लिख दिया, 3 के बाद अब कितने अंक हैं 1, 2, तो 2 0 लगा दिए। 4 लिख दिया, 4 के बाद जितने अंक हैं 1, 2, 3, 4, 3 अंक हैं, तो 4 के बाद हमने क्या लगा दिया 3 अंक लगा दिए। अब 5 है, 5 के बाद कितने अंक हैं 1, 2, 3, 4, तो 5 के बाद उतने ही 0 लगा दिए। समझ में आया बेटा स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी आपसे पूछा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, क्या पूछा जाए, जब भी आपसे पूछा जाए बेटा बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, अच्छा आप लोगों को पता है कि 1 से लेकर 9 तक सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। आप लोग कहेंगे मैम 9, बिल्कुल सही है बेटा। 1 से लेकर 9 तक सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अगर आपसे बोले बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो आप बताएंगे 9। अगर आपसे बोले कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो आप क्या लिख देंगे 9 को 2 बार लिख देंगे। अगर आपसे बोले 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो आप क्या करेंगे 9 को 3 बार लिख देंगे। अगर आपसे बोले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो आप क्या करेंगे 9 को 4 बार लिख देंगे। इसी तरीके से अगर आपसे जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले आप उतनी ही बार 9 को लिख देंगे। ठीक, अगर अब आपसे बोले छोटी से छोटी संख्या, तो आप लोग क्या करेंगे। अच्छा आप बताइए 1 से लेकर 9 तक सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1 होती है। ठीक, लेकिन अब आप क्या कहेंगे कि मैम अगर हमसे बोले 2 अंकों की बड़ी से छोटी से छोटी संख्या तो आप क्या करेंगे उसमें 1 1 लिख देंगे। नहीं, आप क्या करेंगे कि सबसे छोटा अंक जो होगा वो 0 हो। अगर आपसे बोले 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या तो आप क्या करेंगे कि 1 लिखने के बाद 1 0 लगा देंगे। अगर आपसे बोले 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या तो आप क्या लिखेंगे 1 लिखने के बाद 2 0 लगा देंगे।
आपसे बोला 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो आप क्या करेंगे, 1000 लिख देंगे। समझ में आया बेटा?